चलिए, कंप्लीट है यहाँ तक। कंप्लीट है यहाँ तक। दो मेजर्स रह गए हैं। आज आपका ये वाला प्रोजेक्ट के मेजर्स खत्म हो जाएंगे। अब सुन लो, इस वाले प्रोजेक्ट के आपके मेजर्स खत्म हो जाएंगे आज। और इसका डैशबोर्ड मैं आपको दिखा दूंगा कैसा बनाना है, इमेज भेज दूंगा आपको। वैसा डैशबोर्ड आपको बनाना है। दोनों मेजर्स थोड़े बड़े हैं। बड़े तो एक बड़ा है और एक छोटा सा ही है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। पर उसके लिए हमें कुछ चीजें बनानी पड़ेगी। अब हमारा जो अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने आपको वीडियो भेज दी है, पब्लिश कैसे करनी है। उसकी वीडियो आज मैंने सेंड कर दी है। तो वीडियो देखकर एक एक स्टेप फॉलो करना, कैसे क्यूआर, जो विंडो की माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर की ऐप है, आपके पास एक क्यूआर आएगा जब आप सबमिट करने जाएंगे। तो वो क्यूआर आपको उस एप्लीकेशन से स्कैन करना है। मैंने लिख भी दिया है सब कुछ। उसके बाद भी अगर ना हो तो फिर क्या फायदा आपका। और दूसरा, मेल आईडी पर आपके पास जो टैंप मेल है, वहां पर ही आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा। वो उसी वेबसाइट पर आपको मिलेगा, उसी के इनबॉक्स में नीचे आएगा। सब पूरा एकदम वीडियो में है सब कुछ, बस आपको देखना है। अब जो मेजर है अगला, वो जरा समझते हैं करना क्या है। पहले आप ये बताइए, डिमांड और प्राइस, ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप डिमांड और प्राइस में। बताओ जरा। डिमांड और प्राइस, कुछ लोग कह रहे हो इन्वर्सली डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, डिमांड और प्राइस की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं आपको ये दिखाई देगा, सुन लो अब, कहीं कहीं आपको ये दिखाई देगा कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और कहीं कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा कि इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमें भी कुछ ऐसा ही बनाना है कि हम एक छोटा सा सिनेरियो समझो, और वो करना भी है। सिनेरियो ये है कि अगर मैं डिमांड में चेंज करूं तो मेरी सेल्स में कितना फर्क आएगा। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं डिमांड में चेंज करता हूं तो सेल्स में क्या डिफरेंस आता है, अगर प्राइस में चेंज करता हूं तो फिर कितना डिफरेंस आता है। समझ पा रहे हो उस चीज को। तो हमें भी कुछ ऐसा ही बनाना है डिमांड और प्राइस को लेकर। हमें करना क्या है, दो काइंड ऑफ स्लाइसर बनाने हैं। ठीक है, एक का नाम रहेगा आपका डिमांड चेंज, और एक का नाम रहेगा प्राइस चेंज। ठीक है, डिमांड चेंज की वैल्यू खुद से बनाओ, मुझे नहीं पता कैसे बनाना है। मैंने बता दिया, स्लाइसर बनेगा, जो एक ड्रैग, जो आपके पास एक ड्रैग करने वाला पैरामीटर आता है। इसकी वैल्यू आपके पास रहेगी 0.5 से लेकर, मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम रहेगी 0 - 0.5 से लेकर मैक्सिमम आपका रहेगा 1, और इंक्रीमेंट आपका रहेगा 0.05 का। सेम इसमें भी वही होगा। बनाओ खुद से, बनाइए। कैसे बनाएंगे मुझे नहीं पता, 3 बार बनवा चुका हूं, सॉरी 2 बार बनवा चुका हूं। बनाइए, दोनों सेम बनेंगे, बस एक का नाम डिमांड चेंज और एक का नाम प्राइस चेंज। -0.5। डेसिमल लो ना भाई, डेसिमल लोगे ना, होल नंबर थोड़ी ना लोगे।
डिमांड चेंज, प्राइस चेंज। डिमांड चेंज और प्राइस चेंज। हाँ, दोनों में सेम। दोनों में सेम वैल्यू रखना, प्राइस चेंज में भी वही, डिमांड चेंज में भी वही। वैसे तो कुछ भी रख सकते हो आप, -1 से 1 तक, इंक्रीमेंट 0.05 का कर दो, वो आपकी चॉइस है। आइए, -0.5। डिमांड चेंज, डेसिमल, -0.5 से लेकर 1, इंक्रीमेंट 0.05, डिफॉल्ट 0 रख लो, आपकी मर्जी है। ये आपका डिमांड चेंज। ठीक है, इसको 0 पे सेट कर लेना। ठीक है, इसको 0 पे सेट कर लेना। 0.5, 1, 0.05, 0। प्राइस चेंज। ठीक है, ये आपका प्राइस चेंज है, ये आपका डिमांड चेंज है। चलिए, अब एक पहले सुनो, अब एक बार ग्राफ लीजिए। इस बार ग्राफ में टोटल सेल्स को ड्रैग करिए, टोटल सेल्स को ड्रैग करिए इसके अंदर। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर डेट रख लेना, एक्स एक्सिस पर डेट, और डेट में से सिर्फ ईयर को ही रखना। एक्स एक्सिस पर डेट है और डेट में सिर्फ ईयर्स है, वाई एक्सिस पर टोटल सेल्स है। हो गया? हो गया, अब एक मेजर बनाइए। मेजर बनाइए, मेजर का नाम रखिएगा टोटल सिनेरियो सेल्स, या सिनेरियो बेस सेल्स लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। टोटल सिनेरियो बेस सेल्स या टोटल सिनेरियो सेल्स, आपकी चॉइस है। फॉर्मूला, सम एक्स, सम एक्स
ठीक है। सम एक्स में आपसे पहला पैरामीटर मांग रहा होगा टेबल नेम। टेबल नेम में आपके पास आएगा ऑर्डर टेबल। यहां पर आएगा ऑर्डर टेबल, कॉमा। अब क्या मांग रहा है आपसे? एक्सप्रेशन। क्या होना चाहिए टोटल सेल्स निकालने के लिए एक्सप्रेशन? एग्जाम्पल, अभी हमने टोटल सेल्स जब निकाला था तब आपने क्या फॉर्मूला लगाया था? प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस, यही किया था। तो क्वांटिटी, अभी समझाऊंगा ये सारा। क्वांटिटी इंटू, क्वांटिटी इंटू, अब प्राइस की बात है। प्राइस कौन सा लोगे? प्राइस यहां पर आएगा। अच्छा, ये जो भी मैं यहां लिख रहा हूं ये आपकी चॉइस है, इसको लिखो मत लिखो, पर लिखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। वन प्लस, अभी समझाऊंगा सारा क्या लिख रहे हैं हम लोग। वन प्लस, वन एक रफ वैल्यू है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसकी जगह। और आपने एक पैरामीटर बनाया था प्राइस चेंज, उसका नाम। प्राइस चेंज आपका पैरामीटर, अगेन मल्टीप्लाई, अभी समझाऊंगा सारा। मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, अच्छा सॉरी यार, एक सेकंड, क्वांटिटी है ना ये वाला क्वांटिटी है ना, इसको डिमांड चेंज करना। ये क्वांटिटी है तो इसको डिमांड चेंज करना। वन प्लस डिमांड चेंज, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस इनटू वन प्लस प्राइस चेंज, ब्रैकेट क्लोज। अभी समझा रहा हूं पूरा। ओटी आपका ऑर्डर टेबल, क्वांटिटी, वन प्लस डिमांड चेंज का पैरामीटर, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस इनटू प्राइस चेंज का पैरामीटर। एंटर कर दीजिएगा। और ये जो मेजर बनकर आएगा इसको उस बार ग्राफ के अंदर ड्रैग करिएगा। ये जो आपके पास मेजर बनकर आएगा यहां से, इसको ड्रैग करिए बार ग्राफ के अंदर। कैसा आ रहा है? सेम। अच्छा ये वाला है, ये वाला आ रहा है। हाँ ऐसा कुछ है। आइए मैं भी लिखता हूँ, देखिए जरा। आइए मैं पूरा समझा रहा हूँ कि हमने क्या किया है। देखिए, टोटल सिनेरियो सेल्स, जो भी नाम रखा है आपने, ठीक है। सम एक्स, ऑर्डर टेबल, ठीक है, क्वांटिटी इनटू वन प्लस डिमांड चेंज, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई वन प्लस प्राइस चेंज पैरामीटर, ठीक है। आप एंटर करोगे, ड्रैग किया, कुछ ऐसा आएगा। ये जीरो जीरो पे सेट रखना, तब आपको इक्वल दिखाई देंगे दोनों। ग्राफ चेंज कर लो ना, यहाँ पर ग्राफ है तो भाई, ग्राफ चेंज कर लो। ये वाला होगा आपने सेट, क्या बोल रहा हूँ, जीरो जीरो पे सेट करो ना। फॉर्मूला गलत लगाया आपने। ब्रैकेट कौन क्लोज करेगा? क्या?
अरे भाई, ग्राफ चेंज नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से इतने सारे बार ग्राफ हैं, ये भी बताने पड़ेंगे अब। 1 महीने के बाद आपको बार ग्राफ भी बताने पड़ेंगे कि अच्छा ये वाला ग्राफ ये है। भाई फॉर्मूला देख लो, आप लोग फॉर्मूला गलत लिख रहे हो। ब्रैकेट यहाँ क्लोज है, आप इसकी मिस्टेक कर रहे हो। ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज है भाई, इतना पार्ट एक है, इतना पार्ट एक है, इक्वल आएंगे दोनों। अभी समझा रहा हूँ इसको। हो गया। फॉर्मूला सही लिखना, फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए। जीरो लिखो ना बस, यहाँ से सेट कर लो। आगे फॉर्मूला भी गलत आ रहा है आपका। इक्वल क्यों नहीं आ रहे हैं दोनों, इक्वल आनी चाहिए। 0.6 आ रहा है, इसलिए गलत ही आएगा। -0.5 लेना है ना ये। हो गया। अब समझिए, अब समझो, इसको समझो हमने क्या किया है, समझो। टोटल सेल्स की पहले बात करते हैं। टोटल सेल्स में आपने एक फॉर्मूला लगाया है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है। अब जरा इमेजिन करो कि सपोज करो आपके पास क्वांटिटी है 20, ठीक है, और प्राइस है 10, तो टोटल सेल्स कितना हो गया? 200। अभी समझते रहना। अभी जो टोटल सेल्स आपको दिखाई दे रही है, जो लाइट ब्लू कलर में है, वो आपके पास टोटल सेल्स है 200। ठीक है। अब हमने एक टोटल सिनेरियो सेल्स बनाया, ठीक है। उसमें हमने फॉर्मूला क्या लिखा है वो समझो। ऑर्डर टेबल वाला छोड़ रहा हूं, उसके आगे का बता रहा हूं। हमने लिखा है क्वांटिटी इनटू 1 प्लस, यहां पर था डिमांड चेंज, फिर मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 1 प्लस प्राइस चेंज, यही लिखा है हमने। अब देखो, आपके पास वो जो दो पैरामीटर्स हैं, ये आपका डिमांड चेंज है और ये आपका प्राइस चेंज है। अब सुन लो भाई थोड़ी देर। अब सपोज करो डिमांड चेंज अभी जो बाय डिफॉल्ट सेट है वो सेट है 0 पर, समझते रहना। और प्राइस चेंज भी अभी बाय डिफॉल्ट सेट है 0 पर, यही कर रखा है हमने। अब अगर मैं 0 की वैल्यू वहां पर पुट करता हूं, क्वांटिटी है सपोज करो वही मैं 20 ले रहा हूं, इनटू 1 प्लस डिमांड चेंज अभी आपने फिलहाल 0 पर सेट किया हुआ है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 0, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस 10, मल्टीप्लाई 1 प्लस प्राइस चेंज, प्राइस चेंज आपने अगेन डिफॉल्ट सेट कर रखा है 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 20, भाई ये तो 1 हो गया सीधा सीधा, 1 इंटू 20 20, मल्टीप्लाई 10, कितना मिला? ये दोनों सेम आ रहे हैं। अगर हमारा प्राइस चेंज कुछ भी नहीं होता है और डिमांड चेंज भी कुछ नहीं होता है, मतलब 0 पे सेट होते हैं, तो जो टोटल सेल्स था वही आपका क्या आएगा? टोटल सिनेरियो सेल्स। इसीलिए आपको यहां पर ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं सारे। बात समझ पा रहे हो? अब इमेजिन करो कि मैं अगर किसी की भी वैल्यू को चेंज कर देता हूं, एग्जांपल समझना। सपोज करो अगर मैं डिमांड चेंज की वैल्यू कर देता हूं 0.5, एग्जांपल ले रहा हूं, 0.05 0.1 कुछ भी ले लो।
आपकी मर्जी है, या चलो मैं 1 लेकर आपको दिखाता हूँ। 1 पे अच्छा दिखाई देगा। डिमांड में आपने चेंज किया 1 का, और प्राइस चेंज आपने 0 ही छोड़ा है। तो 20 इंटू 1 इंटू सेलिंग प्राइस आपका 10 है, मल्टीप्लाई 1 + 0, तो ये कितना हो गया? 40 इंटू 10 हो गया। इसका डबल हो गया। बात समझ पा रहे हो कि अगर आप डिमांड में चेंज करते हो तो आपकी सेल्स में भी फर्क आ रहा है। यहां पर क्लियर कर पा रहे हो? अब हमने अगर पॉजिटिव में रखा तो मेरे पास बढ़ रहा है, नेगेटिव में करोगे तो वैल्यू घट जाएगी आपकी, और प्राइस में चेंज करोगे तो फिर प्राइस के अकॉर्डिंग चलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप प्राइस को भी चेंज कर देते हैं, चलो अगर मैं प्राइस की भी वैल्यू 1 कर देता हूं, ठीक है, तो यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा टोटल? 20, और ये टोटल कितना हो जाएगा? 800। तो बात समझ पा रहे हो कि अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हो, डिमांड में चेंज कर रहे हो, तो आपकी सेल्स में भी डिफरेंस आ रहा है। और अगर चेंज नहीं करते हो तो सेम वही रहेगा जो टोटल सेल्स में है और जो नॉर्मल है आपका। डिफरेंस समझ में आया? ये हम क्यों कर रहे हैं, अब जरा उसमें देखते हैं। यहां पर डेटा लेबल्स ऑन कर लो, इसके इस वाले ग्राफ के डेटा लेबल्स ऑन कर लो। तो अभी आपको दिखाई देगा 0.026 मिलियन, 0.65 मिलियन और 0.44 मिलियन। ठीक है, अब अगर मैं डिमांड में चेंज करता हूं, लाइक एग्जांपल 0.5, ठीक है, तो आप देखोगे मेरे इसमें भी डिफरेंस आ रहा है। बात समझ पा रहे हो? यहां पर डिफरेंस आया, 0.39 मिलियन हो गया, 0.98 मिलियन हो गया, और 0.66 मिलियन हो गया। इस तरीके, और अगर आप प्राइस में चेंज करते हो तो और बढ़ जाएगा, और बढ़ गया। अगर आप इसको घटा देते हो तो फिर ये कम होता जाएगा। तो ये डिफरेंस है सिनेरियो बेस्ड सेल्स निकालने के लिए। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको अलग पेज पे रखना, क्योंकि आप जब डैशबोर्ड बनाओगे तो ये यूज करना है आप लोगों को। कंप्लीट हुआ ये वाला? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए। बोल रहा हूँ भाई, ब्रैकेट क्लोज करो। फिर नीचे करो, नीचे क्यों होगा भाई, वहां पर क्लोज होगा ना ब्रैकेट। हाँ भाई बोलो। यार वो प्राइस चेंज में पैरामीटर कहाँ लास्ट में, वो बता दो लास्ट का, प्राइस चेंज वाला उसमें। इस वाले में नहीं सर, वो जो प्राइस चेंज आपने की वैल्यू रख फॉर्मूला दो, बता दिया, मल्टीप्लाई कर दो। मेजर मेजर बना के। उसमें भी तो यही लिखा है भाई, सेलिंग इनटू 1 + प्राइस चेंज, यही तो नहीं लिखा नहीं, है उसमें भी। पैरामीटर लिखा है इसमें, हाँ यही जी, तो लिखा है। पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू, ये कैसे आ गया? पैरामीटर वैल्यू से कैसे आ गया मतलब? ये सर। बनाया है या नहीं बनाया है? ये वाला, ये हाँ बनाया है या जी नहीं बनाया बनाया है है? ये तो। हाँ जी। तो फिर यही तो लिखा है बस यहाँ पे। हाँ क्यों नहीं रहा? आपके में प्राइस चेंज वैल्यू आ रहा होगा, मेरा नाम अलग है बस, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके ओके ओके। भाई मेरे पास नाम अलग है, आपके पास नाम अलग है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट मेजर। लास्ट मेजर है ये, थोड़ा सा बड़ा है, इसको लिख लो, पर पहले कुछ बना लेते हैं। आप लोग क्लिक करिए एंटर डेटा पे। एंटर डेटा है आपके पास, यहां पर सबसे ऊपर क्लिक करिए। ठीक है, नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, टेबल नेम। इस टेबल का नाम रखिए क्लासिफिकेशन कस्टमर। टेबल का नाम रखना क्लासिफिकेशन कस्टमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन कस्टमर, या चलो एक काम करो, रुको, मैं आपको यहां से करवा देता हूँ, वरना नाम में फिर परेशान करोगे। रुको रुको, करना है करना है करना है वो, एक सेकंड। हाँ, टेबल का नाम रखिए क्लासिफिकेशन कस्टमर, रख दिया। इसके बाद
जो एंटर डेटा आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये वाला जो आ रहा है, कॉलम 1 लिखा है यहाँ पे, यहाँ पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करके यहाँ पर नाम रखिए क्लासिफाई कस्टमर। यहाँ पर डबल क्लिक करके इसके ऊपर क्लासिफाई कस्टमर। हो गया। यहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा होगा साइड में, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करो। कॉलम 2 लिख कर आया। डबल क्लिक करो और यहां पर नाम लिखो मिन। देखो, आपके पास ये एक टेबल बनानी है हमें, ठीक है, बता देता हूं। हमें एक टेबल बनानी है। टेबल में आपने पहले कॉलम का नाम रखा क्लासिफाई कस्टमर, यहां पर नाम रखोगे मिन, और यहां पर रखोगे मैक्स। 3 कॉलम बनने हैं। बन गए 3 कॉलम। अब कॉलम 1 मतलब यहां पर डबल क्लिक करिए और इसके अंदर वैल्यू रखिए। वैल्यू रखिए ये गुड। यहां पर डबल क्लिक करके ये जो पहला है, इसके अंदर गुड, मिनिमम 1, मैक्सिमम 5, एवरेज 6 से लेकर 1000, 2000 ले लो, नहीं 20, सॉरी 20। लास्ट बैड, यहाँ पर 21 से लेकर, आपकी मर्जी है कितना भी ले लो, 2000 ले लो, आपकी चॉइस है, 1000 2000 कुछ भी ले लो। ऐसी टेबल यहाँ बननी चाहिए। हो गया। मैं भी कर देता हूँ, देखो। हाँ, लिखने के बाद लोड कर देना। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा आपके पास, और इसको लोड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके पास एक साइड में टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी क्लासिफिकेशन कस्टमर के नाम से। यहां पर इस साइड आपके पास एक टेबल आएगी क्लासिफिकेशन कस्टमर। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं, फॉर्मूला बड़ा है थोड़ा, तो लिख लो आराम से। अभी मैं समझा दूंगा, इसको लिख लो। थोड़ा सही कर देता हूं मैं इसको, 1 सेकंड। आप लोग इसमें ब्रैकेट की बहुत मिस्टेक करोगे। ब्रैकेट की गलतियां मत करना इसमें। लिखो।
मेजर का नाम चाहो तो आप इसका छोटा रख लेना, मेजर का नाम बहुत बड़ा रखा हुआ है। मेजर का नाम ये कर लेना, अगर ज्यादा बड़ा लग रहा हो तो इसका ऐसे रख लेना। क्लासिफिकेशन कस्टमर बेस्ड ऑन टोटल सेल्स, ऐसे रख लेना नाम। अरे कल किसी के पैसे गिर गए थे, किसी को पता है कुछ? किसी के रह गए, यहाँ से कहीं से थे। किनके? नहीं है किसी के? बढ़िया। पेट्रोल का जुगाड़ हो गया। हाँ, ना ना ना, थोड़ा सा, थोड़ा सा जुगाड़। फूल हो जाते तो बात अलग होती। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये अभी पूरा लिखो मैडम, अभी पूरा लिखो, इनकम्प्लीट में एरर ही दिखाता रहेगा आपके पास। एक चीज ध्यान रखना, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले सुन लो। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जहां पर क्लासिफिकेशन कस्टमर्स लिखा है ना, ये आपके वो टेबल का नाम है, सजेशंस में से मिलेगा जो आपने नाम रखा होगा वहां पे, वो जो उस टेबल का नाम है, ठीक है, जो अभी हमने बनाई थी। और मिन वही है, मैक्स वही है जो उस टेबल में है। तो नाम में वही चेक करना कि आप वही नाम लिखो जो आपके पास है, टेबल का नाम। सजेशन में आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? क्या लिखा है? लिखो क्लासिफिकेशन। क्या कोट में आ रहा है? सिंगल कोट में क्यों आएगा? आपने टेबल का नाम ये रखा है ना, क्लासिफिकेशन कस्टमर्स, यही नाम आना चाहिए यहाँ पे, यही नाम आएगा। सिंगल कोट में कैसे आ जाएगा भाई जब यहाँ लिखा है? क्या आ तो रहा है नाम, क्लासिफिकेशन कस्टमर्स आ तो रहा